गुड इवनिंग इंडिया, सलाम हिंदुस्तान को, राधे राधे, राम राम जी, माता रानी सबकी खैर करें। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं जो कहानी आप सबको सुनाना चाहती हूँ, बहुत प्यारी, एक निर्छल सी कहानी, एक खूबसूरत सा प्यार, दो दिलों के बीच में एक सच्ची मोहब्बत, एक छोटा सा किस्सा, एक छोटा सा वाकया जो एकदम सत्य है। मेरे सामने एक घटना गुजरी है, मुझे लगता है कि आप ज़रूर सुनना चाहेंगे। इस कहानी में कोई बनावट नहीं है, कहानी बहुत छोटी सी है। छोटी सी का मतलब एक छोटी सी बात है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। पात्रों के नाम काल्पनिक हैं क्योंकि मुझे असली नाम बताने की इजाज़त नहीं है। लड़के का नाम रवि शुक्ला और लड़की का नाम पायल मिश्रा। दोनों बच्चे आसपास मोहल्लों में रहा करते थे। दोनों बच्चों ने 12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। तब तक दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन प्यार मोहब्बत जैसी बात नहीं थी। धीरे धीरे दोनों एक रोज़ मिलने लगे कॉलेज में। धीरे धीरे रिश्ता और प्रगाढ़ होता चला गया। वो जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल गई। प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ नज़रें टकराना नहीं था, एक दूसरे की रूह में उतरना था, एक दूसरे को आत्मा से जोड़ना था। ये था प्रेम। दोनों के परिवार वालों को ये पता था कि बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों परिवार राज़ी थे कि जब चाहेंगे तो शादी भी कर दी जाएगी। लेकिन बच्चों ने ये तय किया कि पहले हम अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे, करियर बना लेते हैं, शादी उसके बाद करेंगे, क्योंकि करनी तो एक दूसरे से ही है। कोई शंका थी ही नहीं। धीरे धीरे बच्चों की स्टडी कंप्लीट हो गई। कोशिश की, 1-2 साल और लगे, दोनों का करियर भी सेट हो गया। करियर सेट होने के बाद ये हुआ कि शादी 1 साल के बाद की जाएगी। आई मीन टू से शादी की डेट 1 साल के बाद निकाली गई। लेकिन उस 1 साल के बीच में लड़की को एक रोग हो गया, जिसे हम एक सामान्य भाषा में लिकोडर्मा कहते हैं। हो सकता है बहुत से लोग इस बीमारी के बारे में ना जानते हों या फिर नाम ना जानते हों। तो शरीर धीरे धीरे सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, उसे लिकोडर्मा कहते हैं। तो उस बच्ची का पैर जो है नीचे से सफ़ेद होना शुरू हो गया था। और ये एक ऐसी बीमारी होती है जो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। धीरे धीरे पूरा शरीर सफ़ेद हो जाता है, बाल ब्राउन हो जाते हैं, बहुत लाइट ब्राउन गोल्डन हो जाते हैं। तो एक सामान्य तौर पर ये अच्छा नहीं माना जाता। अब लड़के के पिताजी ने कहा कि उस बच्ची को ऐसा हो गया है तो अब शादी कैसे करोगे? बहुत जल्दी ही उसका पूरा शरीर जो है वो सफ़ेद हो जाएगा, कैसे कर पाओगे? ये बात तब है जब शादी की डेट फाइनल की गई थी। 1 साल बाद शादी होनी थी। धीरे धीरे उस बच्ची का पैर पूरा ऊपर तक सफ़ेद होता चला गया, मतलब कि आधा शरीर सफ़ेद हो चुका था। लेकिन फिर भी उस लड़के ने किसी की बात नहीं मानी और अड़ा रहा कि शादी इसी से करेंगे। लड़की वालों ने भी समझाया, लड़के के पिता ने भी समझाया, इवन लड़की ने भी बहुत समझाया कि अब ये ज़िद छोड़ दो, ये मजाक नहीं है, प्यार है अलग बात है, लेकिन ज़िंदगी भी है। और ये सच्चाई है कि मेरी पूरी बॉडी वाइट हो जाएगी, देखने में अजीब लगेगा। किसी के साथ संबंध रखना है, तुम्हें मुझे कहीं ले जाना है, ले आना है, तुम्हारे साथ रहना है, आगे चल के तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रवि ने किसी की बात नहीं मानी। उसने कहा कि इतने सालों तुमने मेरे लिए इतना इंतज़ार किया है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले थे। इतने सालों की दोस्ती, इतने सालों का प्यार एक पल में छोड़ दूँ सिर्फ इसलिए कि तुम्हें छोटी सा रोग हो गया है, छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है? तुम्हारे चरित्र की वजह से तुम्हें छोड़ सकता था, चाहे कितनी भी खूबसूरत होती, लेकिन तुम्हारे रंग की वजह से तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और उस बच्चे ने उस लड़की से शादी कर ली। कहने का मतलब ये था कि आजकल के बच्चों में जो मोहब्बत को लेके भ्रांतियां हैं ना, उन्हें भूल जाएं। वो मोहब्बत नहीं है, प्रेम ये था जो मैंने आप सबको सुनाया। तो ये बात आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मुझे कुछ बोलने की इजाज़त देते हैं।
खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अर्चना को याद करते रहिए। हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।